जेसूसी धर्म यहूदी धर्म के अंदर एक छोटे से संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया। प्रारंभिक अनुयायी ईसा मसीह से प्रेरित होकर एक साथ भोजन करने और प्रार्थना करने के लिए समुदाय बनाते थे। इन शुरुआती जेसूसियों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे और उनका विश्वास और भी फैलता गया। जैसे जैसे चर्च बढ़ता गया, वैसे वैसे अनुयायियों का मार्गदर्शन करने और जेसूसी एजुकेशनों को स्पष्ट करने के लिए नेता उभर कर सामने आए। 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जेसूसी धर्म को मान्यता देना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नई रोमन राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल जेसूसी शिक्षा और वाद विवाद का केंद्र बन गई। प्रारंभिक चर्च जटिल धार्मिक प्रश्नों से जूझ रहा था। इन मुद्दों को संबोधित करने और एक एकीकृत सिद्धांत स्थापित करने के लिए परिषदें बुलाई गईं। जेसूसी जगत के रिलीजन अध्यक्षों को एक साथ लाने वाली इन परिषदों ने जेसूसी रिलीजन शास्त्र और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली सहस्राब्दी तक चर्च ने एक पदानुक्रमित संरचना विकसित कर ली थी, जिसमें रिलीजन अध्यक्ष प्रमुख शहरों का नेतृत्व करते थे। इस अवधि में हागिया सोफिया जैसे शानदार चर्चों का निर्माण हुआ, जो जेसूसी धर्म के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। रेसेंता की जेसूसी दुनिया की एकता हमेशा के लिए नहीं रही। ईस्ट और पश्चिम के बीच टेंशन्स सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेदों से उपजा धीरे धीरे बढ़ता गया। इन मतभेदों का परिणाम 1054 के महान विद्वता में हुआ, जिसने जेसूसी धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया। पश्चिम में रोमन कैथोलिक चर्च और ईस्ट में ओन ऑर्थोडॉक्स चर्च। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, जिसमें बिजान्टिन साम्राज्य का पतन और इस्लाम का उदय शामिल है, ओन ऑर्थोडॉक्स चर्च कायम रहा। इसे रूस में एक नया घर मिला, जिसने रूढ़िवादी जेसूसी धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया। अपने पूरे इतिहास में ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उत्कर्ष और कठिनाई दोनों ही दौर देखे हैं। मठवासी परंपराओं से लेकर जिन्होंने प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखा, प्रतीकात्मकता के माध्यम से विश्वास की कलात्मक अभिव्यक्तियों तक, ऑर्थोडॉक्स चर्च ने विश्व संस्कृति में एक अनूठा योगदान दिया है। रीसेंट टाइम की ऑर्थोडॉक्स चर्च बाहरी दबावों से अछूता नहीं था। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की तुर्क विजय ने एक महत्वपूर्ण झटके को चिह्नित किया, जिसके कारण कई रूढ़िवादी कम्युनिटीजों पर सदियों तक तुर्क शासन रहा। फिर भी तुर्क शासन के तहत भी रूढ़िवादी विश्वास कायम रहा, जो आध्यात्मिक सांत्वना और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करता रहा। ऑर्थोडॉक्स चर्च अन्य जेसूसी संप्रदायों के साथ कई मुख्य मान्यताओं को साझा करता है, जिसमें ईसा मसीह की डिवाइनता और पवित्र त्रिमूर्ति पर जोर दिया गया है। रिसेंटा की कुछ धार्मिक और धार्मिक पहलू इसे जेसूसी धर्म की अन्य शाखाओं से अलग करते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर पवित्र आत्मा की समझ में निहित है। ऑर्थोडॉक्स चर्च निकेतन पंथ का पालन करता है, जिसमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा केवल पिता से ही निकलती है। यह समझ रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा एंड दी सन फिलियोक वाक्यांश को शामिल करने से अलग है। ऑर्थोडॉक्स चर्च प्रतीकों, मसीह, वर्जिन मैरी और संतों की शैलीबद्ध छवियों को बहुत महत्व देता है। ये प्रतीक स्वयं पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि ईश्वरीय और प्रार्थना के सहायक के रूप में काम करते हैं। प्रतीकों की वंदना रूढ़िवादी पूजा का एक केंद्रीय पहलू बनी हुई है। दिव्य लिटुर्जी ऑर्थोडॉक्स चर्च में पूजा का केंद्रीय कार्य अपनी सुंदरता और समृद्ध प्रतीकवाद के लिए प्रसिद्ध है। पूजा पद्धति में चांटिंग, इंसेंस और विस्तृत वस्त्र शामिल हैं, जो एक इमर्सिव संवेदी एक्सपीरियंस तैयार करते हैं, जो भक्त को भगवान से जोड़ने के लिए होता है। ऑर्थोडॉक्स चर्च परंपरा के महत्व और प्रारंभिक चर्च फादरों की एजुकेशनों पर भी जोर देता है। पीढ़ियों से चली आ रही ये एजुकेशनें आस्था और व्यवहार के मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आज ऑर्थोडॉक्स चर्च विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा जेसूसी समुदाय है, जिसके अनुमानित 220 मिलियन अनुयायी हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से पूर्वी यूरोप, मध्य ईस्ट और रूस में केंद्रित है। ऑर्थोडॉक्स चर्च ने हाल के दशकों में दुनिया के अन्य हिस्सों, जिसमें अफ्रीका, वेस्ट यूरोप और अमेरिका शामिल हैं, तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने पूर्वी यूरोप में धार्मिक स्वतंत्रता का पुनरुत्थान किया, जिससे ऑर्थोडॉक्स चर्च समाज में अपना स्थान वापस पा सका। नए चर्चों का निर्माण और मठवासी कम्युनिटीजों का पुनरुद्धार इस नए उत्साह को दर्शाते हैं।
21वीं सदी में ऑर्थोडॉक्स चर्च को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें रिलीजन, निरपेक्षता, आंतरिक विभाजन और भू राजनीतिक टेंशन शामिल हैं। फिर भी ये दुनिया भर में लाखों लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सांस्कृतिक पहचान प्रदान करता रहता है। परंपरा पर जोर, इसका समृद्ध पूजा पद्धति और अपने इतिहास से इसका गहरा संबंध ऑर्थोडॉक्स चर्च को वैश्विक धार्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाता है।